अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई गई है, जिसके माध्यम से बिहार के जो इस प्रकार की महिलाएं, हम बताएंगे कौन कौन महिलाओं को बेनिफिट मिलेगा, उनको जो है 25,000 रुपये तक की जो सहायता राशि है ना, सरकार यहाँ पे उपलब्ध करवा रही है। इसका जो आवेदन फॉर्म है उसको भी शुरू कर दिया गया है। बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए बताया गया है कि इसमें जो है पहले जो है 10,000 रुपये जो है बेनिफिट यहाँ पर महिलाओं को दी जा रही थी, लेकिन 17-18 के बाद इसे बढ़ाकर जो है 25,000 रुपये यहाँ पे कर दिया गया है, जिसके माध्यम से अगर कोई महिला इस प्रकार के कंडीशन है और इस प्रकार परिवार से आती है, उनका कंडीशन इस प्रकार से है, तो कहीं ना कहीं उनको 25,000 रुपये यहाँ पे मिल सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें 2 प्रकार के जो महिला है ना, वो यहाँ पे फॉर्म भर सकती है। देखिए कई सारे महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका शादी होता है, ठीक है, और शादी होने के बाद क्या होता है कि उनके जो भी पति होते हैं ना, उनको यहाँ पे त्याग देते हैं, मतलब कि उनका भरण पोषण नहीं करते हैं, उनको नहीं रखते हैं। तो उस प्रकार के कोई मुस्लिम महिला है, ठीक है, जिसके पति उनको छोड़ दिए हैं, त्याग दिए हैं, तो उस कंडीशन में वो अपना जो फॉर्म है वो भर सकती है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि उनके जो पति होते हैं ना, उनका जो मानसिक अपंगता है उसके कारण जो है उनका परित्याग हो जाता है, यानी कि उनका कोई भरण पोषण करने वाला नहीं होता है, तो उस कंडीशन में भी चाहे तो अपना जो फॉर्म है ना वो भर सकती है, इसका बेनिफिट ले सकती है। दूसरी प्रकार की महिलाओं की हम बात करें तो शादी होने के बाद बहुत सारे महिला ऐसे भी होती हैं जिनको जो है पति के द्वारा तलाक दे दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उनका जो भी जीवन यापन होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं कठिनाई आती है। इसमें सभी कैटेगरी के जो महिलाएं हैं उनको नहीं मिलेगा। आप SC ST BC जनरल से हैं तो आपको नहीं मिलेगा। केवल जो मुस्लिम महिलाएं हैं ना उस पर ही लागू होता है, दोनों प्रकार के महिला पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है घोषणा पत्र देना होगा, ठीक है। घोषणा पत्र आप मतलब ये देंगे, जैसे कि फॉर्म भरेंगे तो उसमें 2 गवाह का जो है जानकारी आपको देना होगा, जो कि आपके रिश्तेदार ना हो, आपके आसपास के कोई व्यक्ति हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके वार्ड हो सकते हैं, सरपंच हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कोई आसपास का कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका गवाही जो है आगे चल के मान्य हो जाए, ठीक है। तो 2 लोगों का जो है आपको जानकारी देना होगा, जिसमें उनका जो भी गवाह का नाम है, उनका पता है, मोबाइल नंबर देना होगा, जिससे वेरीफाई किया जा सके कि वाकई में इस प्रकार की महिला है कि नहीं है, ठीक है। अनुशंसा प्रमाण पत्र को देना होगा, ठीक है, जिसमें ये अनुशंसा किया गया हो कि हाँ इस प्रकार की महिला है, इसको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो अनुशंसा आप किससे करवा सकते हैं? जनप्रतिनिधि की हम बात करें तो मुखिया, सरपंच, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत से संबंधित जो भी वार्ड के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से, या फिर प्रखंड प्रमुख, पंचायत समिति के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य अथवा सांसद से भी आप अपना जो अनुशंसा है वो करवा के दे सकते हैं। अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई ऑफिसर की हम बात करें, सरकारी संस्था की बात करें, कार्यालय की बात करें, न्यायालय की बात करें, तो इसमें बताया गया है कि इस प्रकार के जो भी अधिकारी होते हैं उनसे भी अपना जो अनुशंसा प्रमाण पत्र है वो बनवा सकते हैं, ठीक है। या फिर बहुत सारे जिलों में देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय की मानक बनाई गई है, तो वहाँ से जो भी उनके कमेटी होते हैं, उनके सचिव होते हैं, उनके माध्यम से भी अपना जो अनुशंसा प्रमाण पत्र है उसको आप रेडी करवा सकते हैं। उसके बाद आपका जो है उम्र प्रमाण पत्र लगेगा, जिसमें आप चाहें तो अपना मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगा सकती हैं, या फिर जन्म प्रमाण पत्र लगा सकती हैं, या फिर आपके पास ये प्रमाण पत्र नहीं है तो अपना वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, या फिर आप चाहें तो अफिडेविट भी यहाँ पे कार्यपालक दंडाधिकारी के माध्यम से बनाकर लगा सकते हैं। यहाँ पे आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है, जिसमें ये आपको दर्शाना होता है कि आपका जो भी सभी स्रोतों से आय है वो वार्षिक आय जो है 4 लाख रुपए से कम है, तो इससे कम वाला जो आय प्रमाण पत्र है जो कि अंचल अधिकारी के माध्यम से आपको बनवाकर इनको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए आपके पति कहीं मानसिक विकलांगता है और उस कंडीशन में आप फॉर्म को भर रही हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सिविल सर्जन के द्वारा जो है निर्गत प्रमाण पत्र आपको देना होगा। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि आवेदन पत्र के साथ एक आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी देना होगा, जो कि स्वयं अभिप्रमाणित होनी चाहिए, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, उस पर आपको चिपकाना होगा आवेदन करते समय, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म आपको कहाँ से देखने को मिलेगा। तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है। तो आपके सामने इस तरह से शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन करिएगा। यहाँ पे आपको लिखना है महिला, ठीक है। सर्च करेंगे तो आपके सामने बिहार महिला सहायता योजना 2025 का जो है आर्टिकल देखने को मिलेगा, जिसमें हमने सभी जानकारी विस्तार से मेंशन करवाया हुआ है। आप यहाँ पे चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, यहाँ पे डाउनलोड करने का बटन मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 6 पेज पे जाएंगे, क्योंकि जो है 13 पेज का आपका जो है नोटिफिकेशन रहने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले अपना जो फोटो है ना उसको लगाना है, जिसपे सेल्फ अटेस्टेड यानी कि उनका जो सिग्नेचर है, या फिर वो ठेपा देती है तो ठेपा यहाँ पे दिवाएंगे। उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे साफ अक्षरों में, जिसमें मेंशन होना चाहिए कि उनका नाम क्या है। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, उनका जो भी ग्राम, मोहल्ला, वार्ड नंबर है यहाँ पे आपको टाइप करना है। पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला और यहाँ पे पिन कोड आपको मेंशन करना है। आपको तलाक दिए हैं या फिर परित्याग कर दिए हैं तो उस कंडीशन में उनका जो भी नाम है और पता है आपको लिखना है कि किस पुरुष के साथ आपका शादी हुआ था, उसका
उसका पता क्या है। ठीक है, आप एक महिला हैं तो अपने माता पिता की जानकारी आपको देना होगा और साथ ही साथ यहाँ पे पता आपको देना होगा। बाकी अपना जो भी जन्म तिथि है वो बताएंगे और तलाकशुदा होने की स्थिति आपको बताना होगा कि आपको जो है कब त्यागा गया, कब आपको तलाक दिया गया, तो आप डेट बताएंगे और अपना जो भी उम्र है ना वो यहाँ बताएंगे, जैसे कि वर्ष, महीना और दिन में। ठीक है, आवेदन की तिथि से बताना है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। आवेदन 18 से लेकर जो है 50 साल के बीच में महिला की उम्र होनी चाहिए तो बेनिफिट मिलता है। फिर यहाँ पे उनका जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स है जिसमें पैसे जो है ट्रांसफर किए जाएंगे, जिसमें बैंक का नेम, ठीक है, खाता संख्या स्वयं का आपको देना होगा, दूसरे किसी का नहीं देना है। यहाँ पे IFSC कोड आपको देना है, आधार संख्या और यहाँ पे वार्षिक आय आपको बताना है जो कि आपके आय प्रमाण पत्र में दर्ज है, 4 लाख से कम होनी चाहिए। फिर आपको स्वयं घोषणा देना होगा और 2 यहाँ पे गवाह का जो है नाम आपको देना होगा, जो कि पहले गवाह का नाम यहाँ पे रहेगा, उनका मोबाइल नंबर और उनका पूरा जो है पता यहाँ पे आपको मेंशन करना है और सेकंड गवाह का जो है जानकारी आपको यहाँ पे देना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए जो आवेदिका है यानी कि जो महिला फॉर्म भर रही है वो सिग्नेचर करती हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर करती हैं, अंगूठा लगाती है तो यहाँ पे अंगूठा लगवाकर जनप्रतिनिधि के माध्यम से इसका जो सेल्फ अटेस्टेड है वो आपको करवा लेना है। अगर वो अंगूठा लगाती है तो सिग्नेचर करती है तो सेल्फ अटेस्टेड करवाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी ये कार्यालय के द्वारा जो है भरा जाएगा और आपको जो है भर के दिया जाएगा रिसीविंग के तौर पे कि आपने जो है फॉर्म को भरा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया भी गया है कि जो भी विहित पत्र में अपना जो आवेदन है ना वो भर के जिला जो अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय है ना वहाँ पे आपको जमा करना होगा। देखेंगे सभी जिलों में जो है आपको इस प्रकार का जो कार्यालय है, ऑफिस है देखने को मिलता है, जहाँ पे लेकर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना उसको आपको जमा करना होता है। फिर आपका जो है वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद पैसे जो है आपके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं RTGS के माध्यम से। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि इस प्रकार की कोई महिला है तो उनको जो है इस प्रकार का जो बेनिफिट है ना सरकार यहाँ पे दे रही है। तो प्लीज अगर आपके आसपास में इस प्रकार की कोई महिला है तो उसको जो है बेनिफिट दिलाने में अपना जो हेल्प है ना वो जरूर कर दीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।